हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सिम बाइंडिंग क्या है, सिम बाइंडिंग नियम के बारे में। सिम बाइंडिंग भारत के दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा लाई गई एक नई सुरक्षा व्यवस्था है। यह व्यवस्था आपके मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि को आपके मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके फ़ोन में मौजूद सिम कार्ड से भी तकनीकी रूप से लिंक कर देती है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, जब आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वह आपके फ़ोन नंबर और वर्तमान सिम आईडी के साथ एक सुरक्षा कनेक्शन बना लेता है। यदि आप सिम बदलते हैं, मोबाइल नंबर बदलते हैं या उसी अकाउंट से किसी नए फ़ोन या डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो ऐप इस सिम मिसमैच को पहचान लेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग आउट या फिर ब्लॉक हो जाएगा जब तक कि आप नई सिम के माध्यम से दोबारा से वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी नहीं करते। सिम बाइंडिंग को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने इस नियम को डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू किया है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है धोखाधड़ी पर रोक। फर्जी, अनवेरिफाइड और डिस्पोजेबल यानी कि एक बार उपयोग करके फेंके जाने वाले नंबरों का उपयोग करके अकाउंट बनाने और धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर नकेल कसना। नकेल कसना मतलब होता है उन पर कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण में रखना। सेकंड है ओटीपी फ्रॉड और फिशिंग को रोकना। फिशिंग क्या होती है कि फिशिंग एक साइबर फ्रॉड होता है जिसमें जो फ्रॉड करता है या धोखेबाज है आपको फेक मैसेज, कॉल के थ्रू, ईमेल या लिंक भेजकर आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको फेक बैंक का एसएमएस भेज के जैसे कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें, या फिर यूपीआई पेमेंट लिंक फ्रॉड का आपको मैसेज भेजते हैं और पैसे भेजने के नाम पर आपको रिसीव के बदले सेंड करने वाला लिंक भेज देते हैं। या फिर फेक केवाईसी अपडेट मैसेज आता है, आज ही केवाईसी अपडेट करें नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। या फिर फेक जॉब का, फेक लॉटरी का या फिर फेक गिफ्ट लिंक का ऑफर देते हैं, जैसे कि आप जीत गए हैं 50,000, क्लेम करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। या फिर फेक लॉगिन वेबसाइट यानी कि असली वेबसाइट की कॉपी बना करके पासवर्ड या आपका ओटीपी चुरा लेते हैं, तो इसी को हम फिशिंग कहते हैं। तो सिम स्वैप और अन्य तरीकों से होने वाले ओटीपी फ्रॉड की संभावनाओं को कम करना, अनाधिकृत पहुंच रोकना यानी कि चोरी हुए या गुम हुए फ़ोन में चैट और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच को मुश्किल बनाना। साइबर अपराधों की ट्रैकिंग की बात करें, आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले खातों को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक और ब्लॉक करना इसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि सिम बाइंडिंग से आपके दैनिक उपयोग में क्या बदलाव आएगा। यह नियम यूजर्स के अनुभव को थोड़ा बदलेगा लेकिन सुरक्षा को काफ़ी बढ़ाएगा। सिम बाइंडिंग के बाद का प्रभाव, नया डिवाइस या फिर वेब लॉगिंग। हर नए डिवाइस यानी कि व्हाट्सएप, वेब या डेस्कटॉप सहित पर लॉगिंग के लिए सिम आधारित वेरिफिकेशन आवश्यक हो सकता है। सिम परिवर्तन की बात करें तो सिम कार्ड बदलते ही मैसेजिंग ऐप तुरंत सिम मिसमैच के कारण अकाउंट को लॉक कर देगा। अकाउंट को फिर से खोलने के लिए नई सिम से ओटीपी वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। चोरी या गुम हुआ फ़ोन की अगर हम बात करते हैं तो फ़ोन चोरी होने पर भी चोर आपकी चैट को आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सिम बदलने पर ऐप ब्लॉक हो जाएगा। फर्जी अकाउंट की बात करें तो फर्जी या अस्थायी नंबरों से अकाउंट बनाना लगभग असंभव हो जाएगा क्योंकि उन्हें स्थायी रूप से एक भौतिक सिम से बांधना होगा। यह नियम कब तक लागू होगा? तो पहले हम बात करते हैं जारीकर्ता की। तो भारत सरकार का दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको जारी करेगा। समय सीमा की बात करते हैं, सरकार ने सभी मैसेजिंग सेवा प्रदाताओं यानी कि मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को फरवरी 2026 तक अपने सिस्टम में यह सिम बाइंडिंग तंत्र लागू करने का आदेश दिया है। इससे कौन कौन सी ऐप्स प्रभावित होंगी? यह नियम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट और भारत में जितनी भी एक्टिव मैसेजिंग ऐप्स हैं उन सब पे लागू होगा। अगर इसका हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है? सिम बाइंडिंग नियम सुविधा से अधिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह भारतीय यूजर्स के लिए डिजिटल सुरक्षा का एक मजबूत कदम है जो फर्जी पहचानों का उपयोग करके होने वाले ऑनलाइन अपराधों की संख्या को कम करने में सहायक होगा। यूजर्स को सिर्फ सिम बदलते समय एक अतिरिक्त वेरिफिकेशन स्टेप्स के लिए तैयार रहना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।